हाय गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे लीनिन के एक जैसे दिखने वाले दो रैकेट, पर इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। हम आपको बताएंगे क्या डिफरेंस होगा। अभी के लिए देख लेते हैं बाहर से, मॉडल नंबर भी आपको बताएंगे। बाहर से जो कवर है, अनपैडेड कवर है लीनिन के, लाइक ब्रांडेड कवर जो आते हैं, ठीक ठाक बद्दी के साथ है। ओके क्वालिटी है, बहुत अच्छे कवर्स नहीं है इनमें पैडेड, वरना जो 1000 रुपये के आसपास, 1100 से ऊपर की रेंज में जो रैकेट्स आते हैं एमआरपी में, उनके जनरली ये जो कवर्स होते हैं ये पैडेड हो जाते हैं। तो कवर की क्वालिटी अगर देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। और इनमें जो मॉडल्स निकलने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये हमने जो निकाला है हमारे हाथ में है स्मैश XP 303 प्रो मॉडल है, ब्लैक कलर में। और जो दूसरा रैकेट हम अभी देखने वाले हैं ये है स्मैश XP 505 प्रो। दोनों रैकेट्स आपके सामने रखे हुए हैं, लगभग आइडेंटिकल, लगभग एक तरह के रैकेट्स हैं, इसीलिए हम आज इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर अब जो ये मेरे सामने रखा हुआ ये 303 है, ये 505 है, ठीक है। अभी हम इनकी सबसे पहले फ्रेम की बात कर लेते हैं, जो हम फ्रेम देख रहे हैं। अगर हम इनके कवर्स को फ़िलहाल अलग रख दें और सिर्फ रैकेट्स की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि दोनों में लीनिन का लोगो देखने को मिल जा रहा है, और शेप का थोड़ा सा डिफरेंस मैं देख पा रहा हूँ। अभी सबसे पहले इसके मटेरियल की बात कर लेते हैं। 303 की जो फ्रेम का मटेरियल है ये एल्युमिनियम एलॉय के साथ है, ये जो हम मटेरियल देख रहे हैं। वहीं 505 का अगर आप देखेंगे तो जो फ्रेम का मटेरियल है ये एल्युमिनियम का है, वो एलॉय के साथ है, ये सिर्फ एल्युमिनियम का है। तो ये हो गया इनका बेसिक जो फ्रेम के मटेरियल में डिफरेंस है। अगर हम इनकी साफ्ट की बात कर लेते हैं, ये जो हम देख रहे हैं इस पर क्या लिखा हुआ है पहले वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। अगर हम देख पा रहे होंगे तो यहाँ लिखा है हाई टेक स्लिम साफ्ट बिगर स्वीट स्पॉट हेड हैवी एक्स्ट्रा पावर, ये सब चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो और इस पर कुछ लिखा है क्या, इस पर मॉडल नंबर लिखा है अल्ट्रा स्मैश स्पीड साफ्ट हाई मॉड्यूलस पावर फ्रेम बिगर स्वीट स्पॉट हेड हैवी एक्स्ट्रा पावर, लगभग सेम चीज़ें, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसकी जो साफ्ट की हम बात कर रहे थे, इसकी हम साफ्ट को, इसको बेसिकली कंपोजिट मटेरियल से ये बना हुआ है। इसकी जो साफ्ट का डिज़ाइन है कंपोजिट का बने होने का मतलब, मैं अगर उसका बताऊं कि उससे फ़र्क क्या पड़ता है, तो ये बेसिकली फ्लेक्सिबल थोड़ा हो सकता है। जो हम जब शॉट मारते हैं खेलते हुए तो वहाँ जो झंझनाहट, जो शॉक, जिसको हम शॉक बोल देते हैं, वो आता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कंपोजिट मटेरियल यूज़ करते हैं। वहीं इसके अगर हम साफ्ट की बात करें तो ये फेरम का डिज़ाइन है, फेरम का मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। फेरम जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब है कि ये बेसिकली हैवी है, स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर जितना बेसिकली हम फेरम मटेरियल यूज़ करेंगे उतना फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये दोनों हमारे सामने बेसिक से जो हमने देखा, वहीं हमें यहाँ पर दोनों में लीनिन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अगर हम इसके ग्रिप साइज़ की बात करें तो 303 में मेरा जो इनमें ग्रिप यूज़ होती है वो G5 यूज़ होती है। इसके भी कुछ मॉडल्स में, जहाँ तक मैं इसको देख रहा हूँ G5 लग रही है मुझे, तो इसके भी कुछ मॉडल्स में G4 और कुछ मॉडल में G5 ग्रिप देखने को मिलती है। तो ग्रिप भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अब हम इनकी अगर वेट की बात कर लें एक बार, इसका जो वेट है वो भी 90 ग्राम है, 90 ग्राम के आसपास आता है। इसका 505 का वेट भी 90 ग्राम के आसपास आता है। तो वेट में भी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम स्टिंग टेंशन की बात करें तो अगर आप इसको सुन पा रहे होंगे, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जो कंपनी क्लेम करती है, कंपनी जो स्टिंग की टेंशन भेज रही है, वो अराउंड 24 to 25 LBS यहाँ पे दे रही है। तो विच इज़ अ गुड स्टिंग टेंशन फॉर इंटरमीडिएट प्लेयर टाइप्स, है ना। अगर हम MRP की एक बार इनकी बात कर लें,
इसका जो MRP है यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे 1190 रुपये। नॉट श्योर वो दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, बट इट्स 1190 रुपीज़। और 505 का भी MRP 1190, 1190 रुपये। तो MRP वाइज भी दोनों रैकेट्स बिल्कुल सेम हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में ये रैकेट्स दोनों सेम ही आ रहे हैं। अगर आप देखें ये वाला जो है, अगर बैलेंस की हम इनकी बात करें तो दोनों ही रैकेट्स में हेड हैवी है। दोनों ही रैकेट्स का हेड जो है वो हैवी है, तो अच्छे शॉट्स लगाने के लिए दोनों मेरे ख्याल में बेहतर होंगे। स्मैश में दोनों स्मैश मारने के लिए दोनों अच्छे खासे होंगे। और अगर आप इनकी दोनों की शेप को कंपेयर करें ना, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो दिस इज़ मोर इनटू व्हाट वुड आई से इट, थोड़ा डिज़ाइन ऐसे है और इसका थोड़ा बड़ा डिज़ाइन है, इसका थोड़ा लंबा डिज़ाइन है, इसका थोड़ा गोल टाइप डिज़ाइन है। तो ये बेसिकली इन दोनों की शेप में मुझे भी डिफरेंस नज़र आ रहा है ना। दोनों रैकेट एंट्री लेवल प्लेयर्स के लिए हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के प्लेयर इनसे नहीं खेलेंगे ऑब्वियसली। अगर मैं इसको थोड़ा बैलेंसिंग भी देखूं तो ठीक ठाक है, ड्यूरेबल है। 1190 रुपये की MRP में अगर आपको ये 800-900 रुपये का मिल जाता है तो बुरा नहीं है। और हाँ राइट, एक चीज़ हम मिस कर रहे थे, दोनों ही रैकेट्स इस 1190 रुपये की रेंज में हैं, लेकिन दोनों ही टी के साथ हैं। बेसिकली ये जॉइंटलेस नहीं है। यहाँ पे आपको टी देखने को मिलती है, दोनों रैकेट्स में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी इसके साथ टी है, टी स्लैश नहीं। लाइक आई ऑलरेडी मेंशन कि जिनमें टी होती है उनमें थोड़ी सी समय के साथ यहाँ चाल बनने की दिक्कत आ जाती है, थोड़ी थोड़ी हिलने वाली दिक्कत आ सकती है। तो जनरली जो अच्छे रैकेट्स होते हैं उनमें टी नहीं आती, वो जॉइंटलेस होते हैं। बट ठीक है, इनमें जॉइंट है। तो अगेन ये रैकेट्स जो अगर मुझसे मेरा पर्सनली चॉइस पूछोगे इन दोनों में से कौन सा है, तो शायद क्योंकि स्ट्रिंग टेंशन भी सेम है, प्राइस भी सेम है, शेप भी ऑलमोस्ट सेम है, और मैं इसको चूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो साफ्ट है वो कंपोजिट है, थोड़ा सा यहाँ पे झंझनाहट को कम करेगी। बाकी चीज़ें दोनों में लगभग सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और इसकी शेप भी मुझे पसंद है। तो आई लाइक कि जिनकी जो शेप आइसोमेट्रिक टाइप होती है थोड़ी ऐसे, अब इसको क्या बोलते हैं मैं मिस कर रहा हूँ, जिनकी शेप ये वाली होती है मैं इसको पसंद करता हूँ। तो बेसिकली आई वुड चूज़ दिस वन। बट या दोनों ही रैकेट्स बेस प्लेयर जो गली मोहल्ले में खेल रहे हैं, जो छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, या किसी टूर्नामेंट की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो वो जो इनिशियल प्रैक्टिस स्टेज है उसमें है, दोनों ही रैकेट्स उसके लिए बहुत बेस्ट हैं। और आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको 800-900 रुपये में रैकेट मिल रहा है तो ठीक ठाक रैकेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।